मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है हमारा क्लास 10th का थर्ड लेक्चर। देखेंगे इसमें हम स्क्वायर ऑपरेशन, वर्ग संक्रिया, किन्हीं भी दो नंबर्स का या एक किसी भी नंबर का वैदिक विधि से वर्ग कैसे करते हैं, यानी कि स्क्वायर कैसे करते हैं। बहुत आसान है। अगर आपने निखिलम से गुणा करना सीखा है तो आप स्क्वायर भी आसानी से कर सकते हो। देखेंगे इसको कैसे करेंगे। मैं आपको हाथों हाथ करते हुए सिखाते जाऊँगा। वर्ग का सिंपल सा मतलब होता है उस संख्या को हमें उसी से गुणा करना है, मतलब हमें निकालना है 17 इंटू 17 निकालना है। ठीक। अब दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो आपको निखिलम विधि से आता है। कैसे लिखते हैं? 17 17 आधार यानी कि बेस कितना लेंगे? 10 उपाधार। अब चूंकि ये जो नंबर है ये 10 के ही पास में है, ठीक है, तो उपाधार कितना होगा? 10 ही होगा। तो उपाधार अंक मतलब कि सब बेस डिजिट। ये कितनी हो गई? 10 से 10 कैसे आएगा? 10 में किसका गुणा करेंगे तब 10 आएगा? 1 का गुणा करेंगे, तो उपाधार अंक कितना हो गया? 1। उसके बाद विचलन। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में ये सब लिख के बता रहा हूँ, इसके आगे वाले क्वेश्चन में मैं ये सब नहीं लिखूंगा, ये सब मैं आपको बोल के सिखाऊंगा, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखते चलना है। इंग्लिश में बोलता है डेविएशन। ये कितना आएगा देखिए। आधार है हमारा 10, संख्या कितनी है? 17, तो विचलन कितना आएगा? 17 में से 10 गए तो 7। इसके लिए भी कितना आएगा? 7। तो इसके लिए विचलन इसके सामने लिखते हैं 7, इसके लिए विचलन इसके सामने 7। ऐसे लाइन खींचेंगे एक, 17 में 7 जोड़ेंगे, इसमें ये अंक जोड़ो या इसमें ये अंक जोड़ो, आपको इन दोनों जोड़ में से कोई एक या लिखनी है। दोनों समान ही आती है, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब आगे यहाँ पे आता है उपाधार अंक, और उपाधार अंक कितना है? 1 है, ठीक है। तो अब एक या लिखो या मत लिखो, क्योंकि एक को किसी से भी गुणा करोगे एक ही आएगा, ठीक है। तो एक को चाहे लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्लिक 7 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर। 17 प्लस 7 कितने होते हैं? 24। 7 का स्क्वायर कितना? 49, 49। आधार कितना था? 10 था। 10 में जीरो कितना है? एक ही जीरो है। मतलब यहाँ पे हमें कितने डिजिट रखना है? एक ही डिजिट रखना है। एक ही डिजिट मतलब ये 9 तो इधर ही रहेगा, ये 4 का होगा, 24 में आके जुड़ जाएगा। तो 24 में 4 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 28। तो 28। तो आपका आंसर क्या होगा? 289। देखिए इतना इजी है स्क्वायर करना। अब ये तो हमने इतना सब कुछ किया, इसको निखिलम से समझा। अगर आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो आप देखो, ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है, ये मैंने किससे लिखी है? इस वाले स्टेप से लिखी है। तो आप जो ये वाला स्टेप है ये आप कीजिए रफ में, और फिर ये वाली जब लाइन आप लिखोगे उससे मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ। देखो कैसे। सबसे पहले आगे एक क्या है? उपाधार अंक, ठीक, सब बेस डिजिट, कोष्टक 17। 17 क्या है? हमारी संख्या, मतलब कि नंबर। यह है हमारी संख्या, प्लस 7। 7 क्या था? डेविएशन, विचलन, विचलन जो कि है डेविएशन। कोष्टक बंद, ऑब्लिक 7 का स्क्वायर। 7 क्या है? विचलन, विचलन का, डेविएशन का स्क्वायर। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब इस किताब में इन्होंने क्या किया हुआ है? दो विधियां दी हुई है। एक तो विधि है निखिलम आधार विधि और दूसरी है निखिलम उपाधार विधि। तो आधार विधि कब लगती है? जब उपाधार अंक कितना आए? 1 आए। मतलब जब भी आपको ऐसा बोले कि निखिलम आधार विधि से हल करो, तब आपको क्या करना है? सूत्र में, ये जो सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो फॉर्मूला ये है अभी हमने बनाया है, इस फॉर्मूले में आपको ये उपाधार अंक को हटा देना है बस। क्योंकि उपाधार अंक वैसे ही उसमें एक ही होगा, तो एक चाहे आप लिखो या मत लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि एक का किसी से भी नंबर से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वही नंबर आ जाएगा। तो हमें एक के या लिखने या ना लिखने से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। तो अगर कोई भी संख्या ऐसी आए जिसमें आधार और उपाधार दोनों 10 ही है, तो वो हमेशा किस विधि से हल होगा?
आधार से भी हो सकता है, उपाधार से भी हो सकता है, क्योंकि उपाधार अंक जब आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे एक ही तो आना है, और एक जो है वो लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है। तो आपको बस ये सूत्र याद रखना है, और अगर ये सूत्र आप भूल जाओ तो आप निखिलम से ऐसे गुणा करके कर सकते हो। इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट करते हैं। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। देखिए अब मैं ये कितना जल्दी करूँगा। अब मैं आपको आधार विचलन ये सब लिख के नहीं बताऊंगा, आपको खुद से लिखना है। मैंने लिखा 98, 98। मान लीजिए मुझको सूत्र नहीं याद है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि दो संख्याओं का निखिलम से गुणा कैसे करता है, बस उसी से कर रहा हूँ मैं। आधार में मानूंगा 10, आधार में मानूंगा 10, उपाधार में मानूंगा कितना, 90। तो 10 से 90 कैसे आया होगा, जब इसको किससे गुणा किया होगा, 9 से। मतलब जो उपाधार अंक है वो कितना है, 9 है। तो उपाधार है 90, विचलन कितना आएगा, प्लस का 8। विचलन कितना आएगा, इसमें भी प्लस का 8। लाइन खींची, 98 प्लस 8, कोष्टक के बाद आता है उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है, 9। लाइन 8 इंटू 8 मतलब 8 का स्क्वायर। 98 और 8 कितना होगा, 8 और 8 16 का 6, हासिल की 1, 106। 8 का स्क्वायर 64। इनको गुणा कीजिए, 9 चिंग 54, 954 आएगा ये, और ये 64। अब 90 में एक ही जीरो था, 90 में कितना जीरो था, एक ही जीरो था, मतलब यहाँ हमें एक ही डिजिट रखनी है, ये 4, ये 6 का जाएगा आगे जाके जुड़ जाएगा। तो 954 में 6 जुड़ेगा तो कितना होगा, 960। ये होगा आपका आंसर, 98 का स्क्वायर। रफ में आप 98 को 98 से गुणा करके आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 104 का स्क्वायर। सबसे पहले मुझे पता है आधार 100 होगा, उपाधार भी 100 होगा क्योंकि ये 100 के पास ही है नंबर, ठीक है। सबसे पहले होता है उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना है, 1। उसके बाद होती है संख्या, संख्या है 104, प्लस विचलन, विचलन कितना है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। अगर विचलन माइनस में आए तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। मैं इसको अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा ऐसे माइनस विचलन लेके। लाइन विचलन का स्क्वायर, मतलब विचलन कितना था, 4, 4 का स्क्वायर, ये था आपका फॉर्मूला। उपाधार अंक फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार लास्ट बार, संख्या, ये नहीं आएगा, प्लस विचलन कोष्टक विचलन का स्क्वायर। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देना, सब बेस डिजिट SBD शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये नंबर प्लस ये डेविएशन और ये डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए 104 और 4 कितने, 108, 4 का स्क्वायर 16, 100, उपाधार कितना था, 100 था ना, 100 में 2 जीरो थे, अब या 2 डिजिट ही है, किसी को उत्तर भेजना ही नहीं है, तो यही आपका आंसर है 10816। दिस विल बी योर आंसर। एक क्वेश्चन में आपको नेगेटिव लेके दिखाता हूँ, देखिए कैसे। 115, ठीक है, हमने मान लिया चलो इसको आप आधार 100 मान के करेंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा वो मेरे को कमेंट में बताएंगे। आंसर इन कमेंट। फॉर्मूले से करो या निखिलम से करो, जैसे आपकी मर्जी। इसके बाद देखते हैं हम घन संक्रिया। क्यूब ऑपरेशन। क्यूब ऑपरेशन में भी आप निखिलम विधि लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो निखिलम विधि होगी वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बहुत आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है, आपको सीधे से इसका फॉर्मूला याद करना है। देखो कैसे याद करेंगे इसका फॉर्मूला, बहुत इजी है ये भी। इसका फॉर्मूला होगा
संख्या प्लस विचलन लाइन 3 इंटू विचलन का स्क्वायर लाइन विचलन का क्यूब नंबर प्लस डेविएशन डेविएशन का स्क्वायर डेविएशन का क्यूब। अब आप देखिए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या था, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन लाइन विचलन का स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या है, जो वर्ग में जब हम करते थे तो संख्या प्लस विचलन होता था, लेकिन घन में क्या होगा, संख्या प्लस विचलन इंटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। अब ये तो कौन सी विधि है, ये तो है आधार विधि। कौन सी विधि, आधार विधि। मतलब ये फॉर्मूला कब लगाना है हमें, जब जो आप आधार मान रहे हो वो क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जिससे कि क्या होगा, जो आपका उपाधार अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो उपाधार अंक जब 1 आता है तो अब आप उपाधार अंक इस फॉर्मूले में लिखो या मत लिखो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये तो है आपकी आधार विधि, बेस मेथड। इसकी मैं उपाधार विधि बताता हूँ आपको, सब बेस मेथड। सब बेस मेथड देखिए, पहले तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, संख्या प्लस 2 गुणे विचलन लाइन 3 इंटू विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उपाधार अंक आता है, उपाधार अंक, यहाँ करेंगे उसका स्क्वायर, यहाँ करेंगे उपाधार अंक का मल्टीप्लाई। बस ये फॉर्मूला होता है किसका, सब बेस मेथड का। उपाधार अंक का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, दोनों में सेम ही है, लाइन 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। अब यहाँ पे उपाधार अंक नहीं था, क्यों, क्योंकि आधार विधि कब लगती है, जब आधार हम क्या मानते हैं, 100, 1000, 10, तो उपाधार अंक कितना आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे आप उपाधार अंक लिखो या मत लिखो, कोई मतलब नहीं है। या फिर मेरे हिसाब से आप क्या करो, जैसे मैं समझता हूँ, आप इस फॉर्मूले को याद ही मत रखो, आप इसको ही याद रखो बस। अब चाहे उपाधार अंक हो या ना हो, यही फॉर्मूला लगना है। उपाधार अंक 1 होगा तो उसको लिखो ही मत, और अगर उपाधार अंक 1 के अलावा कुछ और है तो उसको लिख दो। अभी हम क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे करेंगे। उपाधार अंक का स्क्वायर, कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू, पहले 2 आया फिर 3 आएगा, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर इंटू उपाधार अंक ऑब्लिक विचलन का क्यूब। इंग्लिश में लिख देता हूँ, सब बेस डिजिट का स्क्वायर ब्रैकेट नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर इंटू सब बेस डिजिट डेविएशन का क्यूब। देखो पहले सिर्फ डेविएशन होता है, फिर डेविएशन का स्क्वायर होता है, फिर डेविएशन का क्यूब होता है। मतलब विचलन में तो घात बढ़ रही है, और सब बेस डिजिट में क्या हो रहा है, घात कम हो रही है। पहले 2 थी, फिर 1 और फिर 0 है ही नहीं। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम एक, बहुत ईजी है बच्चों। 2 नंबर का आता है आपके बोर्ड में और हाफ ईयरली में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक माइनस वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं इसमें आपको। देखिए आप, सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं, 12 का क्यूब। ठीक है, कैसे करेंगे, आधार कितना मानोगे, बेस 10, उपाधार सब बेस ये भी 10, 10 के ही पास में है, विचलन कितना होगा, डेविएशन 2, 12 से कितना जा, 10 12 से कितना जाता है, 2, प्लस का 2 आ रहा है डेविएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करूंगा जिसमें विचलन जो डेविएशन है वो माइनस का 2 आएगा, अभी देखेंगे उसको भी। तो सबसे पहले 12 का क्यूब करते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले होता है उपाधार अंक का स्क्वायर। तो उपाधार अंक तो एक ही है, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, आधार और उपाधार। जब मैंने बोला था आधार या उपाधार 10 या 1000 या 100 हो तो एक ही आता है,
तो 1 का स्क्वायर, अब इसको चाहे लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही आएगा। ब्रैकेट नंबर कितना है 12 प्लस 2 इंटू विचलन है 2 लाइन 3 इंटू पहले विचलन था, अब विचलन का स्क्वायर आएगा। विचलन कितना है 2 का स्क्वायर इंटू सब बेस डिजिट मतलब कि उपाधार अंक कितना है 1 लाइन विचलन का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो 12 प्लस 4 कितना 16। 3 है ये, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 2 का क्यूब कितना 8। अब यहाँ देखो 10 में एक ही जीरो है, ठीक है, जब एक जीरो होता है तो एक ही डिजिट रखते हैं, तो ये 8 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये 12 में से 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, ये एक क्या होगा इस 16 में जुड़ जाएगा, तो 16 में एक जुड़ गया तो 17। तो 12 का घनफल जो है, 12 का जो घनफल है जो क्यूब है वो कितना आ गया 1728। दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया है। एक क्वेश्चन हम नेगेटिव वाला देखते हैं, फिर मैं आपको इसमें होमवर्क भी दूंगा। नेगेटिव वाला क्वेश्चन, ये सब आपको एज इट इज कॉपी में नोट करना है। 98 का क्यूब, देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आधार कितना मानोगे बेस 100, उपाधार अब ये 100 के पास में ही है, ठीक है, कितना मानोगे 100 ही मानोगे, मतलब उपाधार अंक कितना हो जाएगा आपका, सब बेस डिजिट कितना हो जाएगा, सब बेस डिजिट 1, या आपका सब बेस। उसके बाद विचलन। अब देखिए या मेन खेल किसका है, इस विचलन का है। ये अगर आपने सही निकालना है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 100 आधार है और ये 98 है तो विचलन 2 हो जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है विचलन 2 नहीं होगा, या विचलन होगा -2। संख्या में से आधार को हम घटाते हैं, कभी भी उल्टा मत करना। जैसे कि इस 10 में से 12 को नहीं घटाना है हमें, इस 10 में से 12 को नहीं घटाना है हमें, 12 में से 10 को घटाना है। मतलब जो संख्या आपकी क्वेश्चन में दी हुई है उसमें से आपको आधार को घटाना है। तो यहाँ पे कितनी संख्या दी हुई है 98, 98 में से 98 में से माइनस करना है किसको 100 को, तो विचलन कितना आएगा आपकी बात -2 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है मेन चीज़ है समझने वाली। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर, तो उपाधार अंक कितना है 1 का स्क्वायर। फिर संख्या कितनी है 98 प्लस 2 इंटू डेविएशन मतलब विचलन कितना है -2। माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट में लिखोगे, कोष्टक में लिखोगे तो गलती नहीं होगी, ऐसे ही लिखोगे डायरेक्ट तो गलती होने के चांस है। मेरी एक एक बात को आप ध्यान से नोट करते जाना। उसके बाद 3, 2 था तो 2 के बाद 3 आता है, 3 विचलन पहले था, अब विचलन का स्क्वायर आएगा -2 का स्क्वायर इंटू सब बेस डिजिट मतलब कि उपाधार अंक कितना है 1, फिर विचलन का क्यूब तो -2 का क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको। एक तो ऐसे ही रहेगा 98, 2 इंटू -2 कितना होगा -4, 3 इंटू ये कितना हो गया 4, -2 का क्यूब -8, -2 का क्यूब देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। 98 में से 4 गए तो 94, 3 4 जा कितना 12। अब यहाँ देखिए ये -8 है, यहाँ पे कोई भी नंबर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है। तो इस माइनस वाले नंबर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम उधार लेंगे, मतलब क्या लेंगे बोरो। और वो बोरो आएगा क्या, वो बोरो आएगा जो आपका बेस है। मतलब जैसे आप 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक नंबर में से जब दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो आप पास वाले नंबर से बोरो लेते हो ना, उधार लेते हो ना, वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। इसके पास में ये है, इससे उधार लेना है, तो उधार यहाँ पे 1 नहीं आएगा, उधार कितना आएगा जितना आपका आधार है। मतलब यहाँ से उधार आएगा 100 और ये कितना कम हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 2 उधार लेते तो यहाँ कितना आता
200 और ये कितना कम होता, 2 कम हो जाता। आई बात आपको समझ में? ठीक है, तो आपको क्या करना है, 94 पहले यहाँ पे 12 था, 12 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बचा, 11, यहाँ पे आया 100 और माइनस का 8, तो 94, 11, 100 में से 8 गए तो कितने, 92। आधार कितना था, 100, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे 2 अंक ही है, ऐसा का ऐसा लिख दो इसको, 941192। दिस विल बी योर आंसर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करना है, लिख दो आप, आंसर कमेंट में बता देना मेरे को। क्यूब के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, घनफल निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 105, सेकंड है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देता हूँ, 497 का क्यूब। जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन सही कर लिया, मान लो उसको क्यूब समझ में आ गया। ठीक है, स्क्वायर के क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर तो इजी रहता है, आप कर लोगे आसानी से। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भागफल कैसे करते हैं, कौन सी विधि से, निखिलम विधि से, सूत्र परावर्तीय विधि से और ध्वजांक विधि से। थैंक यू।